हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माई यूट्यूब चैनल बालाजी कोचिंग क्लासेस। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बालाजी कोचिंग क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कोर्स के बारे में, थोड़ा समझेंगे। इसके पहले हम चर्चा कर लेते हैं उस पर कि जो 29 मई को क्लास 10th के एग्ज़ाम रद्द हुए थे और 3 जून को 12th के एग्ज़ाम रद्द हो चुके हैं। तो इसमें हमको बताना ये है इस वीडियो में कि जो हम लोग अब जो कोर्स जो है लॉन्च करेंगे वो एक नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। अभी तक जो वीडियो हमारी आ रही थी तो वो एक रिवीजन पर आ रहे थे, यानी कि जितनी वीडियो हम बना रहे थे वो क्लास 12th का रिवीजन हो रहा था उसमें। लेकिन अब जो कोर्स लॉन्च होगा हमारा तो उसमें एक सिरे से, यानी कि 1 लेसन से एक चीज़ करके हम उसमें पढ़ेंगे। तो कोर्स के बारे में आप पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो एक हमारे सहयोगी टीचर श्री दिव्यांशु मिश्रा के द्वारा पिछली वीडियो बनाई जा चुकी है, तो उसमें आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि कौन कौन सी विषय किसके द्वारा पढ़ाई जाएगी। तो इसमें समझना बस इतना इस वीडियो में कि यदि आप क्लास 11 से 12 में आए हैं या फिर 9th से 10th में आए हैं तो मैं बात केवल उन्हीं बच्चों की इसमें करूँगा कि जो बोर्ड एग्ज़ाम में देने जाएंगे। अब तो जो क्लास 9th के थे वो किस में आएंगे, 10th में। जो 11th के थे वो 12th में। तो उसमें बस ये होता कि जो फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास 12th में होती, फिजिक्स और केमिस्ट्री यानी क्लास 12th में। तो इसमें एक विषय होती है हमारी फिजिक्स, एक होती है हमारी केमिस्ट्री, यानी कि साइंस साइड में। ये साइंस साइड वाले बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ। तो इसमें होती है फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, जो उन बच्चों को ज़्यादा कठिन विषय लगती है। ठीक, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं। केमिस्ट्री मेरे द्वारा पढ़ाई जाएगी और फिजिक्स दिव्यांशु सर के द्वारा पढ़ाई जाएगी। तो यदि आप केमिस्ट्री से घबराते हैं या फिर फिजिक्स से, बिल्कुल आप ना घबराएं। बस एक छोटा सा काम करना आप लोग कि वीडियो देखते देखते एक नोट्स ही बना लेना, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी हो और जो चीज़ें यहाँ पर बताई जाएँ वो आप उस पर नोट कर सकें। ठीक है। और इसमें केमिस्ट्री पढ़ाने के साथ साथ मैं आपको मैथ भी पढ़ाऊँगा, लेकिन मैथ अभी थोड़ा सेटअप करने के बाद मैं बता दूंगा वीडियो के जरिए कि मैथ कब स्टार्ट कर दी जाएगी। जल्द ही स्टार्ट कर दी जाएगी मैथ, वही मेरे द्वारा पढ़ाई जाएगी। अब आते क्लास 10th में। क्लास 10th में तो क्लास 10th में हम लोग क्या पढ़ेंगे, यानी कि मेरे द्वारा कौन सी विषय पढ़ाई जाएंगी। तो क्लास 10th में मैं पढ़ाऊंगा आपको मैथ्स और साइंस। तो क्लास 10th में जो विषय पढ़ाई जाएंगी मेरे द्वारा वो पढ़ाई जाएंगी मैथ्स और साइंस। तो यानी कि जो विषय मैं आपको पढ़ाऊंगा, चाहे वो मैथ हो चाहे साइंस हो, वो बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा। कि यानी कि कोई भी एक परिभाषा साइंस में दी हुई उसको मैं घुमा फिरा कर नहीं बताऊंगा। जिस तरह वो पेपर में पूछी जाती उस लैंग्वेज में भी बताऊंगा, यानी किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता। और लॉन्ग क्वेश्चन से लेकर जो एक बहुविकल्पी भी आती वो भी आपके नहीं छूटेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे केवल सिलेबस के बारे में कि क्लास 12 के केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है, उसमें कितने लेसन हैं और कौन कौन से लेसन हैं। आइए उन्हीं लेसन को देखते हैं इसमें। तो क्लास 12 की केमिस्ट्री में जितने लेसन मैं लिख रहा हूँ वो आप लोग इसमें नोट कर लें। तो सबसे पहला लेसन यहाँ पर है, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, यहाँ से पहला। तो पहला लेसन यहाँ पर है ठोस अवस्था। दूसरा लेसन है विलयन। तीसरा लेसन है विद्युत रसायन। चौथा है रसायन बल गति। पांचवा लेसन है हमारा जस्ट रसायन। छठा लेसन है हमारा पी ब्लॉक के तत्व, यानी कि इसमें जो पी ब्लॉक के तत्व होंगे उसमें आएंगे 15, 16, 17,
18, यानी कि 15 के वर्ग, 16, 17 ये सभी हमको इसमें पढ़ने हैं। और साथ में क्या होगा हमारा डी टी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। तो जो हमारा 7 होगा डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। 8वां जो होगा हमारा उपसह आठवां जो लेसन होगा हमारा उपसह संयोजन यौगिक। 9वां जो लेसन होगा 9 वो होगा हमारा हैलो एल्केन व हैलो आयरन। 9 लेसन हमारा होगा हैलो एल्केन व हैलो आयरन। 10th लेसन हमारा क्या होगा अल्कोहल फिनाल व ईथर। तो 10th वाला जो लेसन हमारा होगा अल्कोहल फिनाल व ईथर। 11th वाला क्या होगा हमारा एल्डिहाइड कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो जो 11th लेसन होगा हमारा एल्डिहाइड कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल। 12th लेसन हमारा होगा नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। जो 12th लेसन होगा नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। और 13 वाला जो लेसन होगा हमारा 13 होगा जैव अणु। तो इस सिलेबस में केवल हमको इतने ही लेसन पढ़ने हैं। यदि कोई भी लेसन यहाँ पर इंक्रीज यानी कि बढ़ रहा है इसमें तो लेसन आपको बता दिया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर पहला लेसन है ठोस अवस्था, दूसरा है विलयन, तीसरा है विद्युत रसायन, चौथा है रसायन बलगतिकी, 5वां है पृष्ठ रसायन, छठा है पी ब्लॉक के तत्व, इसमें जो वर्ग होंगे 15, 16, 17, 18, 7वां होगा डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व, 8वां है उपसह संयोजन यौगिक, 9 में होगा हाइलो एल्केन व हाइलो आयरन। और इसमें 10 वाला क्या होगा अल्कोहल फिनाल ईथर। और 11 क्या होगा एल्डिहाइड कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल। 12 लेसन में क्या होगा नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। और 13 वाला होगा जैव अणु। तो हम स्टार्ट करेंगे पहला लेसन यहाँ से ठोस अवस्था, यानी कि ठोस अवस्था क्या है इसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। तो जैसा कि केमिस्ट्री का पहला लेसन हमारा है क्लास 12th में ठोस अवस्था, तो आज हम पढ़ेंगे ठोस अवस्था के बारे में, यानी कि ठोस क्या होता है। तो इसको समझने से पहले हम पदार्थ के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेंगे, जो क्लास 9th में पहला ही चैप्टर दिया है हमारे आसपास की वस्तुएं। तो उसमें पहली हेडिंग हमारी दी हुई थी पदार्थ यानी कि द्रव्य। तो यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा हम द्रव्य या फिर इसको हम क्या बोलते पदार्थ, यदि इसको इंग्लिश में देखा जाए तो क्या बोलते हैं इसको मैटर। अगर द्रव्य की अवस्थाएं देखी जाए तो द्रव्य की अवस्थाएं मुख्य रूप से द्रव्य की अवस्थाएं कितनी होती 5। द्रव्य की अवस्थाएं कितनी होती 5। पहली कौन सी है ठोस, दूसरी क्या है द्रव, तीसरी क्या है गैस, और चौथी क्या है प्लाज्मा, और 5वीं क्या है हमारी बोस। तो द्रव्य की अवस्थाएं कितनी होती 5, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन। कितने होते बोस आइंस्टीन। अगर मुख्य अवस्थाएं देखी जाए द्रव्य की मुख्य अवस्थाएं, तो द्रव्य की मुख्य अवस्थाएं केवल 3 होती। कौन कौन सी 3 अवस्थाएं होती।
द्रव्य पदार्थ की, जो द्रव्य या पदार्थ की मुख्य अवस्थाएं अगर देखी जाए तो कितनी होती? 3, ठोस, द्रव और गैस। तो हमको इन सभी के बारे में हमको नहीं पढ़ना है, केवल हमको पढ़ना किसके बारे में? केवल ठोस। किस जगह पढ़ना? ठोस। अब यहाँ पर हम ठोस पढ़ेंगे, ठोस के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। और द्रव्य होता क्या है ये तो हमने बताया ही नहीं। द्रव्य आखिर होता क्या है? द्रव्य वे पदार्थ, ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्थान घेरते हैं और उनमें कुछ भार हो। द्रव्य ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें कुछ भार हो और वो स्थान घेरते हो। अगर द्रव्य में देखा जाए तो ब्रह्मांड की जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी क्या हैं? द्रव्य। ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी हैं क्या हैं? द्रव्य। ये हुआ कैसे? कोई भी अगर हमारे ब्रह्मांड में वस्तु पाई जाती है, या तो ठोस अवस्था में, या तो गैस अवस्था में, या तो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो अब आए देखते हैं अपने ठोस पर। अब ठोस में क्या होता? ठोस क्या होते? ऐसे पदार्थ होते, ठोस ऐसे पदार्थ होते जिनका आयतन व आकार दोनों क्या होते? निश्चित होते। तो इससे हम लिख दे रहे हैं ठोस में क्या होता? आयतन व आकार निश्चित। तो इसमें हमने क्या होता है कि ठोस में आयतन व आकार दोनों क्या होते? निश्चित होते। और इनके अणुओं के मध्य अंतरा आणविक बल पाया जाता है। कौन सा? अंतरा आणविक बल पाया जाता है। तो ठोस क्या होता है? ठोस वे पदार्थ होते हैं इनका आयतन व आकार दोनों निश्चित होते हैं और इनके अणुओं के मध्य अंतरा आणविक बल पाया जाता है। अब ये अंतरा आणविक बल क्या होता है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मान लिया कोई भी अणु है, जैसे कोई ठोस पदार्थ है, तो ये छोटे छोटे अणुओं से मिलकर इसमें बना है। छोटे छोटे अणुओं से मिलकर ये बना है। तो पदार्थ में जो अणु उपस्थित होते हैं, यानी कि ठोस के अंदर जो हमारे छोटे छोटे अणु उपस्थित होते हैं, तो इनके बीच में जो बल कार्य करता है, इनके बीच में जो बल, यानी कि जो हमारा ठोस होता है उनके अंदर जो अणु उपस्थित होते हैं छोटे छोटे, तो उन अणुओं के मध्य जो हमारा बल कार्य करता है उसे हम बोलते हैं अंतरा आणविक बल। उसे हम क्या बोलते हैं? अंतरा आणविक बल। अब इसके बाद ये तो हम ठोस समझ लिए, ठोस क्या होता है। इसके एग्जाम्पल लेना चाहें तो क्या होगा? ईंट, पत्थर, जो भी लिख दो, ईंट कामा पत्थर, ये सब क्या है हमारे इसके एग्जाम्पल। अब इसके आगे जो हेडिंग आएगी हमारी वो होगी हमारी ठोस के लक्षण। ठोसों के लक्षण तो हमने पढ़ लिया। द्रव्य क्या होता? रिवीजन थोड़ा कर लेते हैं एक बार। द्रव्य क्या होता? द्रव्य क्या है? ऐसे पदार्थ जिनमें द्रव्यमान हो और वे कुछ स्थान घेरते, उन्हें हम क्या बोलते हैं? द्रव्य। तो द्रव्यमान की जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी क्या हैं? द्रव्य। या तो ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों में पाई जाती है। ठीक। और दूसरा क्या है? इसमें द्रव्य की अवस्थाएं कितनी होती? 5। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोसाइन, स्टीम। 5 अवस्थाएं होती। अगर मुख्य अवस्थाएं देखी जाए तो कौन कौन सी होती? ठोस, द्रव, गैस। और इसमें से हमको केवल स्टडी किसकी करना? केवल ठोस को हमको पढ़ना। अब ठोस क्या होता? ठोस का आयतन व आकार दोनों क्या होते? निश्चित होते। और इनके अणुओं के मध्य अंतरा आणविक बल पाया जाता है। जैसे इसमें हमने बताया था ये एक ठोस था, इसके अंदर जो अणु उपस्थित थे इनके मध्य में क्या लग रहा? अंतरा आणविक बल जो कार्य कर रहा है। ठीक। अब इसके बाद जो हम हेडिंग पढ़िए यहाँ पर ठोसों के लक्षण। तो आज के लिए बस इतना ही। और ठोसों के जो लक्षण दिए हैं हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।